हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं रायगढ़ फोर्ट थ्रू तामिनी घाट। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी है सुबह के 6 बजे और फिर हम लोगों को बहुत सुंदर सा फॉग मिला। उसके बाद हम लोगों ने हमारा फर्स्ट स्टॉप पे रुके जो है क्विक बाइट, एक लेक व्यू रेस्टोरेंट जिससे मुल्शी लेक दिखती है। और मुल्शी लेक में ना बहुत सारे क्रोकोडाइल्स। फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टॉप था कुंडलिनी घाट। कुंडलिनी घाट एक मस्ट ऑफ प्लेस है इन तामिनी घाट। तो वहाँ में हमने बहुत सारी फोटोग्राफी भी करी। तो और वहाँ का वीडियो अभी आप देख रहे हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं रायगढ़ फोर्ट। अर्चिशा शो ऑफ मोड में आ चुकी है और हम लोग अभी हैं कुंडलिनी घाट पे तामिनी में। यहाँ के घाट बहुत सुंदर होते हैं। ये बहुत सारे फूल भी हैं। यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के फूल मिलेंगे रास्ते में। हम पहुंच चुके हैं रायगढ़। ऊपर जाने के लिए हम लोग यूज करेंगे रोपवे का रास्ता। बहुत गर्मी हो रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप यहाँ पे आएंगे तो अपना कैप और गॉगल जरूर लेके आना क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। चलते हैं। अभी हमारी कार्ड्स आ गई है तो हम ऊपर जाएंगे और फिर हम आपको मिलेंगे ऊपर। चलो, हम अभी अपनी कार्ड से ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें अब ये बहुत ही स्टीप और सीधी चढ़ाई थी। हमें थोड़ा डर लग रहा था पर तब भी हमने करा। मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे थे अगल बगल। पहाड़ पे रेनी सीजन में बहुत सुंदर से वाटरफॉल्स होते हैं। अभी हम लोग रेनी सीजन में नहीं आए हैं, तो अगर आप समर में आएंगे तो कैप्स कैरी करिएगा, वरना छाते और रेनकोट। रायगढ़ फोर्ट हमने लिया है गाइड और हम अंदर जाने वाले हैं और हम घूमने वाले हैं 22 पॉइंट। और रोप में इतना डरावना था, एकदम ऊपर आए ना तो हिलने लगा था थोड़ा सा। तो एकदम बहुत कलेजा मुंह को आ गया था, समझ नहीं आ रहा था कैसा बोलूं, इतना डरावना था। अपन रायगढ़ फोर्ट के ऊपर रोपवे से है। ये रायगढ़ फोर्ट की बैक साइड है। अभी 96 में बना हुआ केबल कार है। रोपवे की वजह से लोग 30-40% आते हैं ऊपर। अभी धूप का टाइम है, मगर रायगढ़ की फ्रंट बाजू आगे रायगढ़ फोर्ट चढ़ के आने के लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं। ईमान 2000 स्टेप का रास्ता है। पैदल चले तो 3.5 किलोमीटर का एरिया है। रायगढ़ फोर्ट चढ़ के आने के बाद पता चलता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी बड़ी पहाड़ी के ऊपर एक किला कैसे बनाया हुआ है। क्योंकि अभी अपन 100 सीढ़ी चढ़े तो पूरे थक गए। ऐसे लगा अपने पीछे कौन है, आगे कोई अकेले ही चल रहे हैं। जब अपनी गाड़ी पार्किंग की नीचे और ये फोर्ट देखा तो वो पहाड़ लगा। मगर रायगढ़ फोर्ट के ऊपर आने के बाद ये फोर्ट का इलाका दिखता है जो दीवार गोवार है। नीचे से तो पूरा पहाड़ी इलाका है। 365 किले की वजह से रायगढ़ ऐसा ही किला है, वो बाहर से नहीं दिखता है। जब अपनी गाड़ी पार्किंग की और ये फोर्ट देखा तो पहाड़ लगा, मगर इसकी जो हाइट है नीचे से ऊपर तक 1375 फीट से, और सी लेवल की जो हाइट है इसकी 2851 फीट अपन ऊंचाई पे, यानी 75 किलोमीटर अपन जो चलेंगे रायगढ़ 52 किलोमीटर होगा इसका एरिया। लगभग रायगढ़ फोर्ट के चारों वजह सह्याद्री माउंटेन्स है। कोई भी हिल्स रायगढ़ फोर्ट को कनेक्टेड नहीं है।
एक ही पहाड़ के ऊपर एक किला बनाया शिवाजी महाराज ने, जिसका नाम था रायरी। तो ये फोर्ट नहीं था, खाली पहाड़ था। रायरी नाम उससे जानते थे, मगर एक मराठी सरदार था जिसका नाम था चंद्रराव मोरे। वो आदिल शाह के पास काम करता था, विजापुर का आदिल शाह और अहमदनगर का कुतुब शाह। शिवाजी महाराज ने अपने बुक में किताब में लिख दिया, तो अपना ही सरदार है, एक मराठा चला के राज चलाएंगे, मुगल लोगों को छोड़ दो, इतना बड़ा कोकण इलाका है, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। तो उसने शिवाजी महाराज को उल्टा जवाब दिया, तुम कब छत्रपति बने, हम पहले यहाँ के एरिया के राजा हैं, आप हमें आके सरेंडर हो जाओ। तो शिवाजी महाराज ने 2 योद्धे निर्माण किए, जिसका नाम था कान्होजी जेधे और सूर्याजी काकड़ी नाम के एक सरदार थे। प्रतापगढ़ के नीचे एक गांव है, विलेज, जिसका नाम है जावली। वहाँ पे युद्ध हुआ। शिवाजी महाराज जो सरेंडर होते थे उसको छोड़ देते, कभी भी छोड़ो, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, इसलिए मोरे सरेंडर हुआ। क्योंकि इस लड़ाई में उसमें भाई मारा गया। 1656 में इस पहाड़ का नाम रायगढ़ दे दिया। तभी शिवाजी महाराज की राजधानी थी राजगढ़, पूना में। उनका पहला किला राजगढ़, रायगढ़ इस कैपिटल है। ये 1200 एकड़ का किला है। इस किले का इंजीनियर है हिरोजी इंदुलकर, जिस इंजीनियर ने किला बनाया। बोलते हैं ना, जो मेन इंजीनियर रहते हैं, डेवलपर, 10,000 गवंडी, लाखों कामगार लगाए थे। उसने 14 साल के अंदर 1200 एकड़ में 350 बिल्डिंग बनवाया, 350 बिल्डिंग्स और 11 टैंक और 84 पानी का टंकी बनाया। जब भी अभी अपन फोर्ट देखेंगे तो पत्थर में दिखाई दे रहे। हर जो शिव भक्त किले के ऊपर आता है उसको वही क्वेश्चन होते हैं, पत्थर कहाँ से लाए होंगे। जब पत्थर बाहर से लाना तो कुछ काम नहीं किसी का, यहाँ का पहाड़ तोड़ दिया। खाली ऐसे तोड़ा नहीं, उस पत्थर को निर्माण करके डिजाइन बनवाई, उसमें से 350 बिल्डिंग बनवाई। खाली पत्थर के मकान नहीं थे, किले के ऊपर रूप था, लकड़ियों का रूप था। मगर आज इसी डेट में ये पहाड़ पूरा दीवार में दिखाई दे रहे। महाराष्ट्र में सब किले ऐसे ही है। आप प्रतापगढ़ जाओ, राजगढ़ जाओ, तोरना जाओ, सिंधुदुर्ग जाओ, महाराष्ट्र के अंदर के किले हैं। आप राजस्थान में जाएंगे तो सुरक्षित है। अरे भाई, राजस्थान के राजपूत राजे सरेंडर हुए, मराठे झुके नहीं। इसीलिए मराठी में कहावत है, अंधाराला घाबरत नाही, आबाळाची साथ आहे, मोडेल पण वाकणार नाही मराठ्याची साथ आहे। यानी आखिर तक लड़ेंगे मगर झुकेंगे नहीं। जहाँ पे झुकना है वहाँ शिवाजी महाराज बोले हम झुकेंगे, मगर गलत काम के लिए हम किसी को ही छोड़ेंगे। मगर शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद यहाँ पे ब्रिटिश आए, मुगलों के बाद पेशवे, पेशवों के बाद ब्रिटिश। 10 में 1818 में दक्षिण बाजू से अटैक किया ब्रिटिश लोगों ने कैनन से। जिस पहाड़ का नाम है पोटले का डोंगर, वहाँ पे तोप चढ़ाई, बारूद खाना उड़ा दिया। 11 दिन के अंदर किला जला दिया ब्रिटिश लोगों ने। सोचो कितनी बड़ा किले का एरिया, माहौल, जो बोलते सोने का नगरी। पत्थर उठाने वाले इंसान कैसे होंगे? यही तो मराठों का इतिहास है भाई। ग्रेट थे वो लोग। 1 टन का एक पत्थर, कितने लोगों के हाथ गए होंगे, कितने लोगों के जाने गए होंगे ये स्वराज्य निर्माण करने के लिए। अभी आज जिस गेट से एंट्री की, इसका नाम है मेना गेट। मेना मतलब डोली रहती है। शिवाजी राजा के 8 वाइफ थी, सहीबाई, सोयराबाई, पुतलाबाई, सकवरबाई, सगुनाबाई, गुणवंताबाई, काशीबाई, लक्ष्मीबाई। वो मेना से आना जाना, पहले गार्डन था पीछे। अभी अपन रानी महल में जाएंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रानी महल और सर्वेंट्स रूम देखने के बाद हम लोगों ने ये ग्रेन स्टोरेजेस देखे, जो एक ज़माने में ग्रेन स्टोर करते थे। अब ये सब पूरा खाली हो गया है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। ये शिवाजी महाराज का कमरा है, जहाँ पे उनकी समाधि बनाई हुई है छोटी सी। पर जो उनकी रियल समाधि है वो मंदिर में है, शिव महादेव के मंदिर में है। उनके बेडरूम के सामने किचन है और किचन के सामने उनका ऑफिस। ये बालकनी थी जहाँ पे शाम को रानियाँ बैठ के चाय पीती थी और शाम बिताती थी अपनी। यहाँ पे एक तालाब भी है जो बहुत बड़ा है, उसमें 7 नदियों का पानी आता है। पहले वो पानी राजतिलक के लिए यूज़ होता था, अब उसमें बारिश का पानी भर गया है।
ये जो खिड़कियां हैं वो वॉच टावर्स है। यहाँ से कोई अपोनेंट आए तो यहाँ पे तोप के गोले लगाए जाते थे ताकि उनको शूट करके पहले ही उड़ा दें। बस हम यहाँ पे ड्रम बजते थे। राज्याभिषेक के दिन शिवाजी महाराज दरबार में आए। हर शिवभक्त राजा को मुजरा करने लगा। शिवाजी महाराज सिंहासन के ऊपर गए, छाता पकड़ाया और दरबार में घोषणा दी कि महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवंश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत श्री राजा शिव छत्रपति की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। अब एक किले की फ्रंट है, कभी मंदिर की राजा के ऊपर एक कहावत लिखी थी कवि भूषण ने। इंद्र जिमे झुंब पर बाढ़ वसु अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। जय भवानी जय शिवाजी। अमोल कोल्ली की मालिक है देखो, राजा शिव छत्रपति। मंदिर के पीछे राजा की समाधि है। महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। हमने करे महादेव के मंदिर के दर्शन। इस पूरे किले के जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने फीस के लिए एक ही चीज़ मांगी थी कि मंदिर के स्टेयरकेस पे जहाँ भी आपके पैर पड़ते हैं वहाँ पे मैं अपना नाम लिख पाऊँ। मंदिर के ठीक पीछे शिवाजी महाराज की समाधि भी है। उनका डॉग उनको बहुत मिस करता था, इसलिए उसकी भी समाधि वहीं बना दी गई। सोचो वो कितना वफादार होता होगा। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, गई भैंस पानी में। पीछे देखो, गई भैंस पानी में, सच में ही गई। उसके बाद हमने लंच में खाई पिठला भाकरी, मेरा फेवरेट। गाइस ये देखो, ये है टकमक। यहाँ पे जो लोग भी चोरी चकारी करते थे उनको 2000 फीट नीचे ढकेल दिया जाता था। जेल नहीं जाना, फाइन नहीं पे करना, डायरेक्ट सजा। ये शिवाजी महाराज का सिंहासन है जो पहले पूरा सोने का हुआ करता था, पर ब्रिटिश लोग सब ले गए। So guys, this is the end of our Raigad tour और हमारा व्लॉग में केबल कार्ड आ रहा है। Very tiring. शिवाजी महाराज की जय। महाराज की जय। जय शिवाजी। जैसा कि आपने देखा हम बहुत डरे हुए थे पर हमने बहुत एंजॉय किया। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।